कक्षा 12 स्कूल का नाम है GSS माता पगलिया। आज एक प्रतियोगिता रखी जा रही है बच्चों की। विषय है इतिहास। इसका पाठ नंबर 2। पाठ का नाम है राजा, किसान और नगर। प्रतियोगिता की शर्तें कुछ इस प्रकार से हैं। पहली शर्त, सभी प्रश्नों के 4 विकल्प दिए जाएंगे। क्रमागत प्रश्नों के सही उत्तर बताने होंगे। नंबर 3, न्यूनतम पुरस्कार राशि 15 रुपये होगी। चौथी शर्त है, अधिकतम पुरस्कार राशि 500 रुपये। किसी प्रश्न को छोड़ने पर एक स्थान पीछे कर दिए जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 10। जो इस प्रकार से, पहले क्वेश्चन पे सही आंसर देने पर 1 रुपये, 2 पर 2 रुपये, 3 पे 4, 4 पे 8, 5 और प्रश्न पे आपको 15 रुपये, 6, 30 और 7 पे 65, 8 पे 125, 9 पे 250 और 10 नंबर का सवाल सही बताने पर 500 रुपये इनाम के रूप में दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं 5 विद्यार्थियों का चयन करने का प्रोसेस। पहला प्रश्न है कि राजस्थान का पशु क्या है? ऊंट। सही है। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, भारत की राजधानी दिल्ली से पहले क्या थी? नहीं पता? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? वर्ग किलोमीटर। सही है। आगे तो जाओ एकदम सही। क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। चौथा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तेलंगाना। क्या बात है? आ जाओ। केवल एक लड़की का चयन, एक लड़के का चयन हो। उधर क्यों होगा? सर 2 लड़कियां और 3 लड़के, ऐसी थी ना? 3 लड़कियां 2 लड़के। वीडियो बताओ। प्रश्न है, जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? जगदीश। गुलाबी। और पर्ची उठाओ। एक आपके पास कौन सा ग्रुप आता है? एक इसके पास है, B, C, D और E। ठीक है। तीनों लड़के इधर सामने पड़ जाएं, लड़कियां इधर आ जाएंगी। आपके पास में ये क्वेश्चन आपके, ठीक है? पढ़ना नहीं है, मैं बोलूंगा सामने से। इधर आ रहा, सांप आ रहा है। साथ में पढ़ भी सकता है। तो पहला प्रतिभागी है धारूराम। इसके पास में पर्ची निकली है एक ग्रुप की, और एक ग्रुप के 10 प्रश्न हैं, वो मेरे पास भी हैं और इसके पास दारू के पास में। पहला प्रश्न है धारूराम के लिए, जेम्स प्रिंसेप कौन था? कंपनी का एक अधिकारी। बहुत सही आंसर है, शाबाश। प्रश्न, गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। प्रश्न नंबर 3, मगध को आज किस नाम से जाना जाता है? यूपी, उत्तर प्रदेश। क्या ये सही उत्तर है? नहीं। और इस प्रतिभागी का यहीं पर एक खत्म हो गया। प्रश्न बहुत सरल था,
आपको एक स्टेप पीछे कर दिया जाएगा। एक स्टेप पीछे का मतलब है कि आपने 2 क्वेश्चनों के आंसर दे दिए थे, अभी आप इस चीज को और खेलना चाहते हैं तो आप एक कदम पीछे चले जाएंगे और आप वापस 1 नंबर पर आ गए। लेकिन क्वेश्चन होगा आपका चौथा क्वेश्चन, अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? आपने भी पढ़ लिया हुआ क्वेश्चन। उत्तर है इनके ब्राह्मी व यूनानी, बी खरोष्टी व यूनानी, सी यूनानी या फिर डी अरामीक व यूनानी। अफगानिस्तान से कुछ अभिलेख मिले थे अशोक के, उनकी भाषा या लिपि क्या थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा उत्तर सही है? नहीं, आपका ये आंसर गलत है। सही आंसर आप लोगों को अगर आता है तो आप कमेंट में जरूर दे देंगे। आप लास्ट चांस है आपके पास में, तीसरा। अब आप वापस 0 पे आ गए या 1 ही मान लेते हैं। 5वां क्वेश्चन, मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक गतिविधि के संचालन हेतु कितनी उप समितियों का गठन किया गया था? 6। वेरी गुड। दूसरे नंबर पे आ गए। 6वां क्वेश्चन, सातवाहन शासकों ने शासन किया था। सातवाहन शासक थे, उन्होंने किस क्षेत्र पे शासन किया था? ऑप्शन आप भी देख रहे होंगे, मध्य और उत्तर भारत, बी ऑप्शन है मध्य और दक्षिण भारत, सी ऑप्शन है मध्य और पूर्व भारत, डी ऑप्शन है मध्य और पश्चिम भारत। नहीं, आपका ये उत्तर बिल्कुल गलत है। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब आप इनामी राशि किसी भी प्रकार की नहीं जीत सकते। अगले कुछ 4 सवाल बाकी हैं, वो केवल आप चाहे तो टेस्ट दे सकते हैं और कुछ वीडियो देखने वाले भी दे सकेंगे। 7वां क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हुई हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में, तमिल भाषा में या पाली भाषा में? संस्कृत भाषा में सही उत्तर है, तालियां बजाओ। हर्ष चकित के रचनाकार कौन थे? बिना ऑप्शन सुने बताए, मतलब सही होगा उत्तर? सही है। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ, शासक अपनी प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के जारी किस शासक ने या किस वंश के शासकों ने जारी किए थे? कुषाण वंश के शासकों ने। बहुत बड़ी। 10वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न, कनिष्क की मूर्ति किस प्रकार के पाषाण से बनी हुई है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर या ग्रेनाइट? बलुआ। लेकिन आप इनामी राशि नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कहते हैं ये कहाँ तक अपनी गाड़ी को लेके जा सकते हैं, कितने प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं? पहला प्रश्न, ऑप्शन पूरे सुनेंगे उसके बाद भी उत्तर देंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है? पहला प्रश्न है, ऋग्वेद की रचना हुई नदी के किनारे बताना है। तो नदी, पहला ऑप्शन है गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, सी ऑप्शन है गंगा की सहायक नदी के किनारे, या डी ऑप्शन है सिंधु है इसकी सहायक नदियों के किनारे। नहीं, ये गलत आंसर है, पहले में ही आप फेल करेंगे। चलो अगला सवाल, लेकिन अभी आप पहले दूसरे सवाल का उत्तर देंगे, लेकिन आप पहुंचेंगे कहां पर? पहले सवाल पर। कहां पर पहुंचेंगे? पहले सवाल पर। वत्स जनपद की राजधानी क्या थी? वत्स जनपद की, ये जो महाजनपद थे, उसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, वैशाली, इंद्रप्रस्थ या वाराणसी? हाँ, वैशाली सही आंसर है। मगध किस शताब्दी में शक्तिशाली महाजनपद बन गया था? मगध किस शताब्दी में
शक्तिशाली महाजनपद बन गया था? ऑप्शन है 6वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, सी ऑप्शन है 4वीं शताब्दी में, या डी 3री शताब्दी में? हाँ, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। क्या ये उत्तर सही है? सही है, बिल्कुल सही है। अगला सवाल 4 नंबर का सवाल है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? पहला ऑप्शन ब्राह्मी, दूसरा खरोष्टी, तीसरा यूनानी, चौथा ऑप्शन है अरामाइक। क्या उत्तर होगा? हाँ, यूनानी नहीं, इसका उत्तर है ब्राह्मी। इसमें लिखे गए थे सबसे ज्यादा अशोक के अभिलेख किस भाषा में मिले थे? ब्राह्मी भाषा में। अब वापस आप अगर खेलना चाहते हैं तो 1 नंबर पर पहुंच जाएंगे। अगला सवाल, लास्ट सवाल है। इस सवाल के बाद में कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, आपको इनामी राशि की लायक नहीं रहेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर कब बैठा था? पहला ऑप्शन 323 ईस्वी पूर्व, बी ऑप्शन 321 ईस्वी पूर्व, सी ऑप्शन 319 ईस्वी पूर्व, चौथा ऑप्शन 299 ईसा पूर्व। सही क्या उत्तर? 321 ईस्वी पूर्व। क्या उत्तर सही है? सही है, बिल्कुल सही है। आपके साथ 2 नंबर पे आ गए। नंबर 6 नंबर का सवाल, सातवाहन शासकों ने शासन कितनी शताब्दियों तक किया? सातवाहन शासक थे, उन्होंने कितनी शताब्दियों तक शासन किया? 3 शताब्दी, 4 शताब्दी, 5 शताब्दी या 2 शताब्दी? क्या उत्तर है? नहीं, इसका उत्तर है 4 शताब्दी। कितनी शताब्दियों तक? 4। दूसरी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी ईसा तक। तो आप अब कोई खेल आगे जारी रख सकते हैं, लेकिन इनामी राशि नहीं जीत सकते। अगले 4 सवाल केवल टेस्ट के लिए। पहला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति में सम्राट को कितने देवताओं के समान माना गया था? प्रयाग प्रशस्ति थी, उसके अंदर शासक को या सम्राट को, राजा को कितने देवताओं के समान माना गया था? 1, 2, 3 या 4? 4 राजाओं के, 4 देवताओं के समान माना गया था। बहुत बढ़िया, शानदार। अगला सवाल, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था कब से कब तक? 375 से 415 ईस्वी तक, 365 से 405 ईस्वी तक, 385 से 425 ईस्वी तक, या 375 से 405 ईस्वी तक? क्या उत्तर होगा इसका? वेरी गुड, बहुत। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इसका शासनकाल था 375 से 415 ईस्वी तक। अगला सवाल, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का शासनकाल था, कन्नौज का राजा था, उसने कब से कब तक शासन किया? पहला ऑप्शन है 606 से 647 ईस्वी, 609 से 645 ईस्वी, 606 से 645 ईस्वी और 609 से 648 ईस्वी। 4 ऑप्शन है, कौन सा उत्तर होगा? 606 से 645। क्या उत्तर सही है? नहीं, गलत आंसर है। बाकी 3 ऑप्शन है वो आप कमेंट में बता देंगे। उत्तर गलत, उत्तर गलत। लास्ट सवाल, सबसे अधिक लघु शिलालेख प्राप्त हुए, अशोक के जो लघु शिलालेख थे वो सबसे ज्यादा भारत में किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, पूर्वी भारत से या पश्चिमी भारत से? दक्षिण भारत से। बहुत बढ़िया। 500 रुपए वाला सवाल का उत्तर सही दे रहे हैं और 2 रुपए वाले सवाल का उत्तर गलत दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। चालू कर दिया। तीसरा प्रतिभागी है देवारा सी।
10 प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न, प्रियदर्शी के नाम से किस राजा को जाना जाता था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है अजातशत्रु, सी ऑप्शन है अशोक, डी ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग। क्या उत्तर है? अशोक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरे नंबर का सवाल है, कौशल की राजधानी थी। कौशल की राजधानी क्या थी? पहला ऑप्शन है श्रावस्ती, बी ऑप्शन है मथुरा, सी ऑप्शन है उज्जैन, डी ऑप्शन है कुशीनगर। श्रावस्ती। 2 लगातार प्रश्नों के सही उत्तर। तीसरा सवाल, मगध के शक्तिशाली बनने में लौह धातु महत्वपूर्ण थी जो आयातित की जाती थी, यानी कहां से मंगाई जाती थी या लाई जाती थी? पहला ऑप्शन है उड़ीसा से, बी ऑप्शन है झारखंड से, सी ऑप्शन है बंगाल से, डी ऑप्शन है एमपी से, यानी मध्य प्रदेश से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 14%, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन कौटिल्य, दूसरा ऑप्शन मेगस्थनी, तीसरा ऑप्शन अशोक, चौथा ऑप्शन है विशाखादत्त। क्या उत्तर होगा? कौटिल्य। क्या ये जो पड़ाव है 5% तक का, ये पार कर पाएगा? 5% का उत्तर सही दे पाएंगे? चलो ठीक है। तो अगला सवाल, 5वां सवाल, पैदल सैनिकों से संबंधित उप समिति थी? पहली, तीसरी, चौथी या 5वीं? सही उत्तर बिल्कुल भी नहीं है। आप स्टेप पार करते करते रुक गए, लेकिन क्या आप खेलना चाहेंगे? आगे खेलना चाहेंगे? एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। एक स्टेप पीछे मतलब आप अभी 4 नंबर पे थे, 5वीं की तरफ जा रहे थे, अभी कहाँ पहुंच गए? वापस 3 नंबर पे पहुंचे। हम 2 लगातार किसी के आंसर देंगे तो अगले पड़ाव पे पहुंचेंगे मिनिमम प्राइज जीतने के लिए, तुम लोगों को जीतने के लिए। ठीक है, अगला सवाल, कौन सी समिति? इसका उत्तर आप देंगे। ठीक है, किस वंश के शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? मौर्य वंश के शासकों ने, गुप्त वंश के शासकों ने, या सातवाहन शासकों ने, या कुषाण शासकों ने? कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, आप उधर से नहीं बताएं, है ना? थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंस रखें। अगला सवाल है, जातक कथाओं की रचना किस भाषा में की गई थी? प्राकृत, पाली, संस्कृत या हिंदी? पाली। किस भाषा में? पाली। सही उत्तर है? बिल्कुल सही है। नहीं, बिल्कुल उत्तर गलत है। उत्तर क्या है वो आप पता करेंगे और बताएंगे। ठीक है, क्या और कहना चाहेंगे? तो आप फिर से वापस कहाँ पहुँच गए? 3 नंबर पे। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दान दी जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन प्रतिहार, दूसरा ऑप्शन उपहार, तीसरा ऑप्शन है अग्रहार, चौथा ऑप्शन है आहार। अग्रहार। वापस चौथे पायदान पे सब दुआ करो तो धक्का लगे और 5वें स्टेप पे पहुंचे। 2 ही परसेंट बचे हैं। कितने परसेंट? 2। अगर 5वीं स्टेप पार करनी है तो इन दोनों के उत्तर बताने ही पड़ेंगे। अगला सवाल, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ था? 1782, 1783, 1784 या 1785? 1784। बिल्कुल सही उत्तर है। 1784 में। भाई साहब तालियां बजाओ, 15 रुपए।
सवाल, 15 को 30 में बदल दोगे? 15 को 30 में करो, कोशिश करो। चलो लास्ट सवाल है, कुषाण शासकों ने शासन किया, इसमें 2 उत्तर भी है। चलो एक ही रख लेंगे, वैसे मैंने ये कठिन बनाया था जानबूझ के, 2 उत्तर मार्क्स पूछ नहीं थे। कुषाण शासकों ने शासन किया कितनी शताब्दियों तक? 2 शताब्दी, 3 शताब्दी, 4 शताब्दी या 5 शताब्दी? नहीं, ये गलत है। आप 15 रुपए जीत गए, 30 में नहीं पहुंच पाए। इसका क्या उत्तर है? आप अपनी पुस्तक से या आप जानते हैं ढूंढ के या बताइए जरूर। बहुत बढ़िया खेला, देवराम के लिए तालियां। वर्षा 4 नंबर डी समूह से। डी बहुत ही शुभ होता है और मैं कह रहा हूँ ये लड़की जीत भी सकती है। क्वेश्चन भी शायद में बहुत सरल है, फिर भी देखते हैं ये कहाँ तक पहुँच पाती है। शुरू करें। पहला प्रश्न है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? पहला ऑप्शन 12, दूसरा ऑप्शन 14, तीसरा ऑप्शन है 16, चौथा ऑप्शन है 18। 16 बिल्कुल सही, पहले स्टेप पार। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, प्रश्न नंबर 2, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर है ए विराटनगर, बी मथुरा, सी चंपा, डी राजगीर। क्या हाँ? विराटनगर। बहुत थोड़ा जोर से बोलो, आवाज आएगा। तीसरा प्रश्न, मगध की प्रारंभ में राजधानी क्या थी? मगध की प्रारंभ में राजधानी क्या थी? ऑप्शन है ए राजगृह, 2 ग्रीवज, तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र और चौथा ऑप्शन है वैशाली। क्या पाटलिपुत्र? क्या उत्तर सही है? नहीं, गलत। क्या उत्तर था आप कमेंट में बताएंगे या नहीं बताएंगे? गलत था, ये आपको पता है? तीसरा ऑप्शन, तीसरा प्रश्न आपका गलत हो गया। खेलना चाहेंगे? आप एक स्टेप पीछे चले गए, आप वापस 1 नंबर पे आ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा? चौथा। क्या होगा? मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांतीय केंद्रों में शामिल नहीं था। मौर्य साम्राज्य 4 प्रांतों में बटा हुआ है, उनमें से कौन सा नहीं था? पहला तक्षशिला, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन है तोशली, चौथा है सुवर्णगिरी। पाटलिपुत्र क्या सही है? सही है, क्योंकि पाटलिपुत्र में क्या थी? राजधानी। अगला सवाल, अशोक का धर्म, अशोक का धर्म किस धर्म से संबंधित था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या सनातन धर्म? जैन धर्म। वर्षा बता रही है जैन धर्म। क्या सही है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अशोक का धर्म जो था वो कुछ और था। वो कमेंट में बताएंगे या नहीं बताएंगे, क्यों? उत्तर गलत था। 2 लाइफ खराब हो चुकी। क्या और क्या बताएं? अब वापस कहाँ पहुँच गए? 1 नंबर। प्रश्न नंबर 6 सवाल, तमिल महाकाव्य शिल्प अधिकारम में किस वंश के शासक की यात्रा का वर्णन किया गया है? प्रश्न में एक बार वापस समझें। तमिल महाकाव्य है जिसका नाम है शिल्प अधिकारम में किस वंश के शासक की यात्रा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है पहला चोल, दूसरा चेर, तीसरा पांडे, चौथा मौर्य। चोल नहीं, ये गलत है। आप तीनों लाइन खराब कर चुकी हैं और आप किसी भी प्रकार की कोई इनामी राशि नहीं जीत पाए। क्या आप अगले प्रश्नों को देखना चाहेंगे? अगला सवाल, मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति क्या है? ऑप्शन नंबर 1 धार्मिक ग्रंथ,
बी ऑप्शन आर्थिक ग्रंथ, सी ऑप्शन विधि ग्रंथ, डी ऑप्शन साहित्यिक ग्रंथ। विधि ग्रंथ, बहुत बढ़िया, शानदार। अगला सवाल, स्वयं त्सांग जो चीनी यात्री था भारत की यात्रा पर कब आया? 6ठी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में या 9वीं शताब्दी में? 6ठी शताब्दी नहीं, इसका उत्तर गलत है। इसका क्या उत्तर है? अगला सवाल, कलिंग पर अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, किस वर्ष प्राप्त की थी? उसके शासन का कौन सा वर्ष चल रहा था? चौथा वर्ष, 8वां वर्ष, 10वां वर्ष या 7वां वर्ष? 8वें वर्ष में। क्या उत्तर सही है? बिल्कुल सही उत्तर है। लास्ट सवाल, समुद्रगुप्त प्रशस्ति में वरुण किस देवता को कहा गया है? समुद्रगुप्त प्रशस्ति में वरुण किस देवता को कहा गया है? पहला ऑप्शन है आकाश के देवता को, बी ऑप्शन है वर्षा के देवता को, सी ऑप्शन है समुद्र के देवता को, या डी तूफान के देवता को? समुद्र के देवता को, बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन आप इनामी राशि नहीं जीत पाएंगे। लास्ट प्रतिभागी है, आखिर क्या ये 500 रुपये जीत पाएंगे? बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। पहला ऑप्शन है हिंदू व बौद्ध ग्रंथों में, बी ऑप्शन है हिंदू व जैन ग्रंथों में, सी ऑप्शन है जैन व बौद्ध ग्रंथों में, और डी ऑप्शन है बौद्ध, जैन और हिंदू ग्रंथ तीनों में। सी ऑप्शन बता रही है जैन व बौद्ध ग्रंथों में। क्या सही है? पहली स्टेप आपने पार की है। अगला सवाल है, गणतंत्रात्मक जनपद कौन कौन से थे? गणतंत्रात्मक महाजनपद कौन कौन से थे? ऑप्शन नंबर ए है वत्स व अंग, बी ऑप्शन है वज्जी व वत्स, तीसरा ऑप्शन है वज्जी व अंग, चौथा ऑप्शन है अंग व वैशाली। वज्जी और सही है, बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल, आज तो बहुत बढ़िया खेल रही है। तीसरा सवाल, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी कब बनाई गई थी? 5वीं शताब्दी में, 4ठी शताब्दी में, 3री शताब्दी में या 2री शताब्दी में? 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बातें चल रही थी। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया है। लगातार 3 प्रश्नों के आंसर दिए। अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य में स्वर्णगिरी के नाम से किस राज्य को जाना जाता था? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। कर्नाटक, बहुत बढ़िया, लगातार उत्तर दिए, बहुत बढ़िया। 5वां सवाल, उपमहाद्वीप के दक्कन में, उपमहाद्वीप के दक्कन में दक्षिण के क्षेत्र में तमिलकम में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो एक बार फिर समझ लें, उपमहाद्वीप के दक्कन में दक्षिण के क्षेत्र में जिसे तमिलकम भी कहा जाता था में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। क्या उत्तर होगा? तमिलनाडु नहीं, तमिलनाडु इसका बिल्कुल सही उत्तर नहीं। इसका सही उत्तर अगर आप थोड़ा सा नक्शे को याद करते तो ये नक्शे में तमिलनाडु तो भारत के सबसे नीचे है, तो दक्षिण में ही है। मैंने पूछा है प्रश्न में कि दक्षिण में
कौन सा राज्य शामिल नहीं है, ये तो है। तो आप आगे खेलना चाहेंगे तो एक स्टेप आपको पीछे किया जाएगा। आप 3 नंबर पे आ गए। अगला सवाल, कनिष्क की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? आगरा, मथुरा, पटना या मेरठ? कहाँ से प्राप्त हुई है? आगरा से नहीं, इसका भी उत्तर है गलत दिया आपने। और आप फिर एक कदम पीछे और चली गई। आप वापस एक कदम और पीछे और 2 नंबर पे आ गए। कनिष्क की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? बहुत सरल क्वेश्चन था, आप कमेंट में बता सकते हैं, सबको पता भी है। अब आपके पास में है 4 सवाल और 3 सवाल के लगातार सही उत्तर देंगे तो आप विजेता बन सकती हैं। 15। 7वां सवाल, छोटे किसानों के लिए पाली भाषा में किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? छोटे किसान होते थे, जिनके पास जमीन कम होती थी, उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? जसपति, बी ऑप्शन है दासपति, सी ऑप्शन गहपति, डी ऑप्शन जेहपति। हाँ नहीं, ये भी 3 प्रश्नों के आपने गलत उत्तर दे दिए हैं। अब आप किसी भी प्रकार की कोई इनामी राशि जीत नहीं पाएंगे। 3 सवाल और हैं, क्या आप लोग चेक करना चाहेंगे? व्यापारियों के संघ को कहा जाता था, व्यापारियों का जो संघ होता था उसे क्या कहा जाता था? साहूकार, श्रेष्ठी, श्रेणी या सेठ? श्रेणी। बहुत बढ़िया उत्तर, शाबाश। लगातार 3 प्रश्नों के उत्तर सही, 4 के लगातार गलत, और अभी 4 के लगातार सही थे, फिर 3 लगातार गलत, फिर चौथा या 8वां सही उत्तर। अगला सवाल, प्रश्न थोड़ा सा कठिन है लेकिन बहुत सरल भी, अगर पढ़ा होगा तो ध्यान भी रहेगा। प्रश्न नंबर 9 है, एरिथ्रियन को यूनानी भाषा में किस नाम से जाना जाता था या किसे जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागर को, बी ऑप्शन है काला सागर को, सी ऑप्शन है हिंद महासागर को, या डी ऑप्शन है लाल सागर। हाँ? हिंद महासागर उत्तर सही है? नहीं। क्या उत्तर सही है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लास्ट सवाल, सबसे दक्षिण में कौन सा वंश राज करता था? भारत के दक्षिण में, या यूं कहें दक्षिणतम, सबसे लास्ट कौन सा वंश शासन करता था या राज करता था? पहला ऑप्शन है चोल, दूसरा ऑप्शन है चेर, तीसरा ऑप्शन है पांडे और चौथा ऑप्शन है सातवाहन। सातवाहन नहीं, ये भी गलत है। सही उत्तर क्या है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस प्रकार से केवल आज विजेता रहा है देवाराम, 15 रुपये इनामी राशि। आप चाहते पढ़ के आते तो आप सभी 500 रुपये आसानी से जीत सकते थे। 2500 रुपये, कहाँ 2500 रुपये और कहाँ 15 रुपये जीते जा रहे थे। आपने शायद तैयारी अच्छे से नहीं की, लेकिन अगली बार आप अच्छे से तैयारी करके आए और तैयार रहें नेक्स्ट के लिए। धन्यवाद।